आप जानते हो धर्म में कोई शक्ति नहीं होती, मंदिरों में कोई शक्ति नहीं होती। यदि मंदिर में शक्ति होती तो 1500 वर्ष पुराना मंदिर छोड़कर योगी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आते, वो मंदिर में ही रहते। यदि त्रिशूल में शक्ति होती, नीले पीले कपड़ा में शक्ति होती, तो तमाम बाबा लोग इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में घुस गए। वो जानते हैं, वो तुमको सिखाया जाता है कि मंदिर में शक्ति है, भक्ति है, कुछ मत करो। मैं एक जगह गया, जब कावड़ का महीना आता है, मैंने गांव का निरीक्षण किया। जाटों के यहाँ गया, गुजर के यहाँ गया, अहीर के यहाँ गया, चमार के यहाँ गया, धोबी धानुक के यहाँ गया, कहार के यहाँ गया। मैंने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? उन्होंने कहा भंते जी कावड़ लेने गया। और मैंने ब्राह्मण के लड़के को पूछा, मैं तेरा बेटा कहाँ गया है? बोले वो IAS की तैयारी कर रहा है मुखर्जी नगर में। उनका बेटा IAS बनेगा, तुम लोगों को भांग पिलाई जाएगी, तुम लोगों को नशा कराया जाएगा, तुम लोगों को गांजा पिलाया जाएगा और आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाएगा। आज जितने कथावाचक हैं उनसे कह दिया गया है कि तेज करो हिंदू राष्ट्र की मांग को, दिन रात रटो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। लेकिन हम तमाम कथावाचकों को बताए देना चाहते हैं, भंते करुणाकर यहाँ के तमाम कथावाचकों के लिए अकेला काफी है कि हिंदू राष्ट्र हम कतई नहीं बनने देंगे, बहुजन राष्ट्र बनेगा। पुलिस वाले मेरा वीडियो बना रहे हैं, बना लो, लेकिन मैं तुमको कहता हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र कतई हालत में बनने नहीं दूंगा। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहां बहुजन राष्ट्र बनेगा। बहुजन राष्ट्र का मतलब होगा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई। हम लोग भी उसकी मांग करेंगे। हम तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कतई रहना पसंद नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति को चलेगा, हजारों साल की गुलामी की दास्तां की बेड़ियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काट कर चले गए। अब दोबारा हम तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें जीवन की आहुति देनी पड़े, जीवन की कुर्बानी देनी पड़े। यहाँ का जाट समझता है, यहाँ का गुर्जर समझता है, यहाँ का लोधी राजपूत समझता है कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं। लेकिन राम जन्मभूमि का निर्माण कमेटी बनी, ना तो उसमें विनय कटियार था, ना उसमें उमा भारती थी, ना उसमें कल्याण सिंह थे, और वो तो छोड़िए, न्यास में एक भी व्यक्ति नहीं था। ये किसके लिए थे? मंदिर बनाओ, लड्डू चढ़ाओ, खीर दो, भोजन दो, 56 प्रकार के जो भोजन है वो दो। यदि वो हिंदू है तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? यदि रामनाथ कोविंद हिंदू है, RSS में नेकर पहनकर उसने ढेर सारा काम किया, जगन्नाथपुरी के मंदिर में क्यों जाने से रोका? जगजीवन राम जी से बड़ा हिंदू कोई नहीं था, लेकिन नाथद्वारा के मंदिर में उन्हें रोका गया। जितेंद्र मेघवाल का हिंदू नहीं था, उसका सर कलम कर दिया गया। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, ईसाइयों का है। इस देश में जब लड़ाई लड़ी गई तो केवल एक कौम के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र नहीं कराया। आप देख लीजिए, इंडिया गेट पर जाकर सबसे नाम ज्यादा लिखे हैं तो मुसलमानों की कुर्बानी के सबसे ज्यादा नाम लिखे हैं। उसके बाद आपके आदिवासियों के नाम लिखे हैं, तमाम लोगों के नाम लिखे हैं। ये RSS या धीरेन्द्र शास्त्री को RSS का वरदान है, मोदी जी का वरदान है कि तुम हम यहां स्थापना करते हैं, तुम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो। एक नेपाल के व्यक्ति ने कहा कि जब हम हिंदू थे तब हम कंगाल थे, जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो कंगाल था, लेकिन जैसे वहां डेमोक्रेसी आई,
जापान ने कहा हम यहाँ सड़कें बनाएंगे, चाइना ने कहा हमारी मदद लो, भारत ने कहा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, फ्रांस ने कहा हम तुमको जहाज देंगे। जब तक हिंदू राष्ट्र रहा तब तक वहां पर केवल आपको बताएं आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप अपने तक सीमित रह जाएंगे। अमेरिका से जो आपके लिए जेट विमान आते हैं, फ्रांस से जो लड़ने वाले सामान आते हैं, वो कैसे आएंगे? हम अपने देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? ये देश सबका है, ये देश किसी की बपोती जागीरदारी नहीं है, ये देश उनका है जो यहाँ के नागरिक हैं, ये देश उनका है जो यहाँ रहते हैं। हमको कोई ऐतराज नहीं, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में रामनाथ कोविंद गए, वहां के पुजारियों ने उन्हें गेट पे ही रोक दिया, सीढ़ियों पे भी रोक दिया, और वो भला आदमी अंदर पूजा नहीं कर सका, गर्भगृह में नहीं जा सका। क्या तुम इस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? अभी तो लोकतंत्र है, तुम रोजाना सुबह शाम लोकतंत्र की हत्या करते हो, भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद की हत्या करते हो, भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद को नहीं मानते हो। जिस दिन तुम इस चीज को मानोगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को देते हुए कहा था ये संविधान बहुत अच्छा है, यदि इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, 70 और 80 वर्ष बाद भी संविधान को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, या रोज लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, जातिगत आधार पर बहन बेटियों की असमतें लूटी जा रही हैं, मेरिटें खराब की जा रही हैं, कॉलेजों में छात्रों के साथ अन्याय होता है, उनको नंबर कम दिए जाते हैं। आपको बताएं सरकारी कार्यालयों में उनके साथ भेदभाव होता है। ये कब आएगा समता, कब आएगी स्वतंत्रता, कब आएगी मानवता, कब आएगी इंसानियत? हम कहना चाहते हैं कि देश के लिए आप लोगों को इसके लिए आंदोलित होना पड़ेगा, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, इसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। जब यहाँ पर मनीषा के साथ बलात्कार होता है और कहते हो कि हिंदू लड़की के साथ हुआ है, कितने ठाकुर, कितने ब्राह्मण और कितने अन्य जाति के लोग आए प्रदर्शन में, एक भी नहीं आया, क्योंकि बलात्कारी वो लोग थे जो लोगों को बचा भी लिया गया और बहन की इज्जत भी चली गई। मैं राम बाबू जी और जो बीएसपी के लोग हैं, मैं भी तुमसे अलग नहीं, लेकिन काशीराम का नारा, अंबेडकर का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपके अधिकारों की रोज हत्या हो रही है, जो तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान को चलाया गया पार्लियामेंट पर, कितने लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया। तुम्हारी शिक्षा नई शिक्षा नीति ने तुम्हारी शिक्षा नीति को खत्म किया, कितने लोग सड़कों पर आए। तुम्हारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, 4 लाख से ज्यादा डिमोशन हो गया, कितने लोग तुम सड़क पर आए, क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पुलिस की लाठी और मिलिट्री की गोली और आंसू गैस आप पर कब्जा कर लेते हैं। आप लोग, सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। ये 4 स्तंभ होते हैं जिससे देश चलता है, जिसमें संविधान में दिया गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और ट्रस्ट, प्रेस। न्यायपालिका उनकी हो गई, कार्यपालिका IAS IPS तुम्हारे रहे नहीं, विधायिका में तुम्हारा कोई आदमी है नहीं, संसद जहां से कानून बनता है, हम लोग गाल बजाते रहते हैं। जब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, जब आपके विधायक नहीं है, मैं अजीत गौतम जी को और अपने प्रिय शिष्य, मेरे 48 वर्ष पूरे हो गए आप लोगों के बीच में ऐसे चिल्लाते चिल्लाते। 2025 में 8 अक्टूबर को 50 वर्ष जीवन के पूरे होंगे। अभी 75 मेरी एज है, मेरा पैर टूट गया है, उसमें रॉड पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं और ज्यादा तेजी से काम कर रहा हूं। मुझे आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है।
मुझे आपकी मंगल कामनाओं की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जब घर जाओ तो ये चिंतन करना कि आपका मिशन कितना आगे गया है, कितना पीछे गया है, कितने विधायक आए हैं। ये लोग बीएसपी का सत्यानाश किया है तो कोऑर्डिनेटरों ने और प्रभारियों ने किया है।